राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मानवता और धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी का दिया गया सर्वोच्च बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। हम सभी को उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी को समर्पित नगर कीर्तन आज गुरुद्वारा बादशाही बाग से प्रारंभ हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा मानव चौक के निकट श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित ऐतिहासिक शहीदी का स्वागत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरु साहब का आशीर्वाद लिया और लंगर सेवा भी की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में श्रद्धा भाव के साथ 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला द्वारा दिया गया बलिदान भी अतुलनीय है, जिसने मानवता के संरक्षण का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि हम सबका दायित्व है कि उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि विपक्ष का काम आलोचना करना है, परंतु जनता ने अपना जवाब दे दिया है। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा जताते हुए एनडीए को चुन लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, जिसके लिए वे उन्हें बधाई देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब हम कर दी शुरू उन्होंने पूरे देश में इसी भावना के साथ मनाया जाता है, खासकर अम्बाला में और पूरे प्रदेश में भी हमारे। और हमें जो उनकी कुर्बानी है, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उनके अनुयायी थे, जैसे भाई सतीदास, भाई मतीदास और जितने लोगों ने उन्होंने जो कुर्बानी दी है धर्म के लिए, देश के लिए, वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें उनसे सीखना चाहिए, युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए। और उनकी जीवन से उनके क्या उनका संदेश था, क्या उनके किस पथ पे वो चले, किस रास्ते पे वो चले, कैसे उन्होंने बुराई के खिलाफ लड़ाई का काम किया और कैसे उन्होंने देशभक्ति के लिए और अपने भारत के लिए काम किया, उसके हम सबको सीखना चाहिए और हम सबको उनको नमन करना चाहिए। कोटि कोटि नमन करते हैं, ताकि आज एक आवाज में 36 बिरादरी सब होकर उनको याद करती है और साथ साथ उनके साथ में सेवा करने का आज मौका मिलता है। आप सभी प्रसाद लेके जाना, प्रसादा छक के जाना, ये सेवा आपके लिए जरूरी है, सबके लिए। वहाँ भी टाइम देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमेशा से एक पूरे सिख समाज के लिए बहुत ही विशेष आदर, सम्मान, सत्कार और प्रेम रहा है और उन्होंने जब भी मौका आया है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया है। और आज भी ऐसा मौका है, उनसे प्रेरणा लेते हुए और श्री गुरु तेग बहादुर जी से प्रेरणा लेते हुए हम सेवा कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगली पीढ़ी भी उनसे ऐसी प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े और अपने उनके जीवन से सीखते हुए आगे बढ़े, अपने जीवन का अनुसरण करे, अपने जीवन को जिए, क्योंकि वो शिक्षा हमारे लिए बहुत ही अनमोल शिक्षा है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि विपक्षी पार्टियों का काम आलोचना करना है और जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र के अंदर जनता ने जवाब दिया है और बिहार की जनता ने एक मुश्त होकर जवाब दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर अपनी आस्था व्यक्त की है और 10वीं बार वहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बनने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं जो विपक्षी पार्टी है उनको भी एक संदेशा देना चाहता हूँ। आज श्री गुरु तेग बहादुर जी का आज पावन दिन है और उनकी याद में आज हम एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें उनके लिए दिखाए रास्ते पे करना चाहिए। मैं कामना करता हूँ कि विपक्षी पार्टियों को भी समझ आए और वो भी उनसे सीखते हुए आगे बढ़े। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो भी एक सूबे के लिए हो, क्योंकि चंडीगढ़ में हक हरियाणा का भी उतना है जितना पंजाब का है और चंडीगढ़ साझा है, कोई यूनियन टेरिटरी है और जो व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्था किसी कारण से बनी हुई है। और ये मैं कहना कि किसी एक का है दूसरे का नहीं है, ये अनुचित है, दोनों का है। चंडीगढ़ में हक हमारा भी उतना है जितना पंजाब का है और पंजाब भी हमारा भाई है, तो हम पंजाब को भी अलग नहीं मानते। जो भावना हरियाणा की है वैसी भावना पंजाब को भी होती है।